संज्ञा साफ सफाई करने आए, आप भी आइए ना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं ऋषभ हूँ। मैं प्लास्टिक फिशर में काम करता हूँ, एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। मैं केशव हूँ। मैं अपना आज योगदान देने आया हूँ। नहीं योगदान दो, जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे प्लास्टिक के यहाँ से मतलब खत्म करने के लिए, खात्मा करने के लिए। हेलो मैम, परिचय बताइए। नाम बोल दीजिए। अपना नाम बताएं। संज्ञा साफ सफाई करने आए, आप भी आइए ना। बस हाँ, शिवांगी, साक्षी, बस। आपका नाम क्या है मैम? वंदना। और आप? हाय, मधु बोल रहा। हेलो आरव। मैं निखिल हूँ। हाय, मैं क्षितिज यादव। नमस्कार साथियों, आर्याव्रत न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं क्षितिज यादव। चूँकि आज मैं मौजूद हूँ बनारस के घाटों पर, और घाट के अधिकतर जितने भी वीडियोज आते हैं वो उस साइड आते हैं जहाँ से आप लोगों को बताया जाता है कि घाटों का शहर है और तमाम, लेकिन तो हम लोग आए हैं इस पार। और यहाँ जैसा कि पहले आपने वीडियो में पहले ही देखा कि कुछ नाव के साथ हमारी टीम आ रही थी और तमाम लोग आए थे। तो ये कि NGO है कूड़ा बाज़ार नामक, तो हम लोगों का ये इनिशिएटिव था भैया लोगों का कि आके यहाँ गंगा के इस पार आके सफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर कैसे और क्या करते हैं, कितने दिनों से इन्होंने अपना ये इनिशिएटिव शुरू किया है और कैसे इसमें तमाम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ ही NGO के कर्ता धर्ता जो भी मान लिया जाए वो मौजूद हैं, और उनका हम परिचय जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से वो फिर काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव मिश्रा है। मैं कूड़ा बाज़ार का फाउंडर हूं, और हम लोग लास्ट 2019 से हम लोग इस क्लीनअप ड्राइव को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे गंगा क्लीनअप ड्राइव, जिसमें हम लोग पहले से हम लोग अपने आप को और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पहले हम लोग सारे वेस्ट को कलेक्ट करते थे और उसको नगर निगम को देते थे, बट अभी हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों ने इम्प्रूव किया और उस वेस्ट के बारे में हम लोगों ने और रिसर्च किया। तो नगर निगम का वेस्ट मतलब उनका जो वेटेज हम लोग उनका कम करने के लिए, वर्कलोड उनका कम करने के लिए हम लोग अभी ये करते हैं कि हर वेस्ट को हम लोग अलग अलग वेज में यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग जितना भी अपना सॉलिड वेस्ट होता है उससे हम लोग कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, जो हमारे पेजेस में हम लोगों ने डाले हुए हैं। हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि इस पे ऊपर काम करते हैं। और जितना हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उससे हम लोगों ने एक प्लास्टिक ब्रिक बनाना स्टार्ट किया, जिससे अभी हम लोगों का आगे फर्दर ये है कि हम लोग एक मैसेज कन्वे कर सके कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना हार्मफुल है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आप अपने घर पे उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए आप अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। आज का ये कैंपेन जैसे कि 2 घंटे से ज़्यादा तक समय तक चला, और हम जानना चाहेंगे कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ, क्योंकि आप उसको तौल भी रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें। तो ऐसे में तो देखने पे नहीं लगता कि यहाँ रेत ही रेत दिखती है तो कूड़ा है, लेकिन तो जब झोला लेके निकले सब लोग तो फिर दिख रहा है, अब पीछे भी दिख रहा है कि कितना है। अभी इस क्लीनअप ड्राइव में हम लोगों ने 200+ kgs हम लोगों ने अभी कलेक्ट किया है। इसके लास्ट वाले में हम लोगों ने 150+ कलेक्ट किया था, और अभी यहाँ के लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट है कि और भी सारे वॉलंटियर्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लोग देख रहे हैं और हमें आकर के क्लीनअप वॉक में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सभी का शुक्रिया कि आप जैसे लोग हमें हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग और ग्रो कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग आसपास के यहाँ के जो हमारे जो कुछ मिर्ज़ापुर हो गया, रमना साइड हो गए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किए हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप और कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसमें हम लोगों ने टेक्सटाइल वेस्ट से उनसे फेस मास्क बना करके ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था कोविड के 2nd वेव में।
और फिर इस बीच में भी हम लोग अपना जो प्लास्टिक ब्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए भी हम लोगों ने भूमि फाउंडेशन और रॉबिन हुड आर्मी और DU के कुछ कॉलेजेस के लिए हम लोगों ने फ्री वर्कशॉप्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिससे हम लोग प्लास्टिक ब्रिक को और प्रमोट कर सकें और साथ ही साथ लोगों को अवेयर कर सकें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में। गंगा के घाटों पे आने वाले श्रद्धालुओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ें वो करें, मतलब कि जो हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि यहाँ कूड़ा उठाते समय आपके लिए? बेसिक जो यहाँ पे डस्टबिन जितने इंस्टॉल किए गए हैं आप प्लीज़ उसका यूज़ करिए। आप गंगा के इस पार आ रहे हैं तो यहाँ पे वैसे उतना डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा, तो आप प्लीज़ अपने रैपर को कैरी करके लेके जाएं। जितने भी आपके जो छोटे छोटे रैपर्स होते हैं वही यहाँ पे एक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं, क्योंकि वो जो छोटे छोटे रैपर्स होते हैं वो किसी के हाथ में नहीं आ पाते और वो फिर इस सैंड में मिक्स हो जाते हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने कई वॉलंटियर्स ने हम लोगों ने उसको काफ़ी सारा वेस्ट हम लोगों का सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बालू में से निकाला है। तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिए कि आप जितना भी यूज़ करते हैं आप उसको उस पर ले जा करके उसको आप डस्टबिन में अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें। तो भैया हमारे साथ मौजूद हैं और अपने संस्था NGO के बारे में बताएंगे और अपना भी परिचय देंगे। पहले भैया अपना नाम बताइए। मैं ऋषभ सिन्हा हूँ और हमारी जो संस्था है उसका नाम है प्लास्टिक फिशर, और हम कूड़ा बाज़ार जो NGO है जिनके बारे में अभी इन्होंने बताया उसके साथ हम लोग कोलैबोरेशन में ये काम कर रहे हैं गंगा की सफाई का। आपके साथ इसमें किस प्रकार से कुछ युवा साथ आ रहे हैं या कितने दिनों से आपने ये कार्य शुरू किया है? ये हम कोविड के पहले भी करते थे और 30-40 लोग जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स BHU के चाहे और काशी विद्यापीठ के ये हमारे साथ जुड़ते थे, और हम इस गंगा के इस पार आके यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक बोतल, शीशा, चिप्स का पैकेट, जो कपड़ा हो गया, ये सब हम लोग चुनते हैं और ये हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर इसको हम लोग नाव से लेके उस पार जाते हैं और फिर वहाँ पे हमारी गाड़ी रहती है, वो उसको लेके जाती है और हम MRF पे ले जाते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहाँ पे इसका छटाई होती है और फिर इसको रिसाइकलिंग इसका किया जाता है। बोतल को बोतल वालों के, कबाड़ी वालों को बेचते हैं, और जो ग्लास हो गए वैसे ही उसको भी हम लोग ग्लास वाले जो ख़रीदते हैं उनको हम लोग बेचते हैं, और जो बचे खुचे जो हैं जिनकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती है उसे हम पैक करके और फिर हम सीमेंट प्लांट में भेजते हैं, जहाँ पे उसको एनर्जी रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा मैं भी आज इस अभियान में सम्मिलित रहा और तमाम चीज़ें दिखी, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कूड़े हैं, कुछ कागज़ हैं, कुछ प्लास्टिक हैं, और कई चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनको समझ में नहीं आता किस कैटेगरी में रखें। तो उसको आप लोग कैसे करते हैं, थोड़ा और अच्छे से बताना चाहे अगर हमारे दर्शकों को। ज़रूर। जैसे कि आज हमें यहाँ पे प्लास्टिक के पैकेट मिले, कार्डबोर्ड मिले, कागज़ मिले, रैपर मिले, बोतल मिले, तो इसमें से जैसे पेट बोतल हो गई, शीशे की बोतलें हो गई, इन सब को तो बेचने में आसानी पड़ती है, पर जैसे प्लास्टिक का रैपर हो गया या पॉलीथीन का पैकेट हो गया, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई ख़रीदता नहीं है। तो इन सब कूड़ों को जो इनका कोई वैल्यू नहीं है, रिसाइकलिंग वैल्यू नहीं है, उसे हम एक तरफ बंडल बनाते हैं और उसको प्रोसेसिंग के लिए हम लोग सीमेंट प्लांट में भेजते हैं, जहाँ पे इसको जला के इससे ऊर्जा पैदा होती है। तो इसका ये एक उपाय है। और जैसे कि फूल माला पत्ती हो गई, ये अभी भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमें इनको रिसाइकलिंग करने में या इनका उपयोग करने में। हमारे पास अभी भी सुविधाएं नहीं है। इन्हें हम कंपोस्ट बना सकते हैं, पर उसके लिए सरकार की मदद हमें चाहिए, उसमें हमें ये एक परेशानी पैदा हो रही है। आप युवाओं को जोड़ने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे कि तमाम यूनिवर्सिटी के या फिर विद्यालयों के युवा आपसे जुड़े हैं, वो कौन सा माध्यम है? हम ज़्यादातर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब चीज़ों से हम जो युवाओं को अपनी तरफ, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने काम के तरफ रुझान पैदा करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे हम हर हफ्ते यहाँ पे, हर संडे को, हर रविवार को आते हैं इधर, और 1-2 घंटा हम सभी लोग यहाँ पे अपना देते हैं और इसमें हम लोग कूड़ा, प्लास्टिक जो भी है इकट्ठा करते हैं। और आपने इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ की थी कि जो ज़्यादा कूड़ा लेके आएगा उसको सम्मानित करेंगे, ये किस तरीके से आपका वो है? ये हमने किया कि जिससे कि लोगों में जोश बना रहे और लोग में रुचि बनी रहे और हर हफ्ते वो आएँ और सहभागिता दें अपनी। तो इसमें हम लोग जो सबसे ज़्यादा कूड़ा लाता है, जो 3 सबसे ऊपर टॉप जो कलेक्टर्स हैं, उनको हम लोग प्राइज़ देते हैं। प्राइज़ के लिए हमने पिछली बार हमने टी-शर्ट्स दी और इस बार हम बैग्स देंगे, और आगे चल के हमारे कोलैबोरेशंस हैं यहाँ के जो लोकल रेस्टोरेंट हैं, तो उसमें हम लोग फूड कूपन्स भी देने का सोच रहे हैं। बनारस में प्रतिदिन तमाम श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या गलत कर रहे हैं जिससे?
यहाँ जैसे कि हमें बहुत सारे प्लास्टिक में फूल मालाएं और कपड़े मिले, तो ये जो श्रद्धालु हैं यही ये सब चीज़ यहाँ ला के इधर कपड़ा बदलते हैं और इधर पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और माला पैकेट में फेंक देते हैं, जिसे मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप अगर आए हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, गंगा मैया को आप इतना सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, आरती करते हैं, तो उसमें आपको प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक, फूल माला, कपड़ा ये फेंकना नहीं चाहिए। इसे आप ज़रूर अपना पूजा पाठ करें, पर ये एक काम करें कि आप इसमें गंदगी ना फैलाएं, जिससे हमारा पर्यावरण साफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप